So, my name is Yashika. This is our fourth part, right? 3 parts मैंने कर चुके हैं. So, आज हम taxonomic category करेंगे. Classification is not a single step process. Classification is a single step process name, but involves hierarchy of steps in which each step resemble with a rank or category. यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रखा गया है. उनको एक रैंक मिली है कि तुम इसी कैटेगरी में रहोगे, तुम इसी कैटेगरी में रहोगे और तुम इसी कैटेगरी में रहोगे. सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. हर एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में रखना उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं. एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंसिडर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. ओके. और हर हर एक कैटेगरी मिलकर टुगेदर कंस्टिट्यूट मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है. ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. जो हर एक कैटेगरी है वो एक क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है. In fact, represent a rank and its category refers to as taxon. और जो कैटेगरी जो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है उसे एक रैंक भी दिया जाता है. रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली रिफर टू एज टैक्सन. प्लूरल वर्ड इसका टैक्सा है और ये टैक्सन जो है वो इसका सिंगुलर वर्ड है. राइट. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एग्जाम्पल. ठीक है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की है वो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. एग्जाम्पल क्या है उसका हमें बताओ. ठीक है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी एग्जाम्पल. इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप. इंसेक्ट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. राइट. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस. इंसेक्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसके और वो उसके जैसे हर किसी के साथ एक कॉमन फीचर है जो शेयर करता है. मतलब एक इंसेक्ट के पास जो जो चीज़ होती है वो दूसरे इंसेक्ट के पास होगी. एक मॉस्किटो का नाम ले तो जो दूसरा मॉस्किटो होगा उसके पास भी वही होगा. सेम कैरेक्टर वो एग्जिबिट करेगा. तो यहाँ पे दिया है पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडिक्स. 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडिक्स. एक मॉस्किटो के पास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडिक्स है तो दूसरे के पास भी 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडिक्स होंगे. इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड and thus were given a rank or category. Right. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such category? Can you name other such groups of organisms? क्या आप ऐसे ही दे सकते हैं. रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी. ये इम्पॉर्टेंट है. ये कैसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. रिमेंबर वो पहले बोल रहा है कि याद रखो. रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. जो ग्रुप्स है रिप्रेजेंट कैटेगरी और कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक और ये रैंक को डिसाइड करेगी. जो ग्रुप है वो कैटेगरी है और कैटेगरी आगे फर्दर बढ़ के क्या बनेगी? रैंक बढ़ेगी, रैंक बनेगी. तो ये वो रैंक नहीं है ना नीट में रैंक आती है, वैसे रैंक नहीं है ये याद रख लेना. ईच रैंक और टैक्सन. रैंक को हम टैक्सन भी कह सकते हैं जो हमने पढ़ा ये. ठीक है. ईच रैंक और टैक्सन इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इसलिए आप कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी को ऑफ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हो क्योंकि वही तो डिसाइड कर रहा है क्या कि जिस हमने यहीं पे देखा था
रिमेंबर ग्रुप्स कैटेगरी डिनोट्स रैंक. इससे हम पता कर सकते हैं कि रैंक या फिर टैक्सन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. These taxonomic groups, categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. ठीक है, let's आगे बढ़ते हैं. Taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common characteristics. Taxonomic studies of all organisms. जो taxonomic study है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स. वो कॉमन कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन इंक्लूड दोज ऑफ देयर. ये आगे पढ़ेंगे अपन. जो ये फर्स्ट टाइम समझ रहा होगा उसे समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोल रही है. राइट, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ग्राफ. इसका पूरा ग्राफ है. स्पीशीज़ जहाँ पे बहुत कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं. किंगडम जहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे. स्पीशीज़ वो चीज़ होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं. और किंगडम जैसे वहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं. राइट, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स kingdom have species as the same lowest category. Now the question you may ask, how to place an organism in a various category. अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप एक ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल. इसका आंसर ये है कि आपको उस ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक कैरेक्टर पता होना चाहिए. जो चीज़ सब में होती है वो आपको पता होना चाहिए. जैसे कि ये एक मैंने ऑर्गेनिज्म बनाया, नो ये ह्यूमन बनाया मैंने, पर आप मान लो कि ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म. इसमें आपको कुछ भी दिखा, ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मान ले सच एज ह्यूमन. ये ह्यूमन है, इसके 2 हैंड्स निकले हमको, इसके 2 हाथ है, लेग्स. तो ऐसे ही दूसरे ह्यूमन में मिलना चाहिए. ऐसा नहीं है यहाँ पे 3-4 हाथ और निकल गए. तो ये आप इन दोनों को एक ही कैटेगरी में नहीं रख पाओगे. ठीक है, अगर इस फर्स्ट वाले ह्यूमन में अगर आपको वो कैरेक्टर मिल रहे हैं तो आपको वैसे ही कैरेक्टर दूसरे ऑर्गेनिज्म में मिलना चाहिए, तभी आप उन दोनों को एक दूसरे कैटेगरी में रख पाओगे. तभी लिखा है यहाँ पे कि बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. सेम कैरेक्टर होना चाहिए. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. राइट, अब हम आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के फर्स्ट सब पॉइंट पे. टेक्सोनॉमिक स्पीशीज 1.3.1. टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर्ड ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़. सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें स्पीशीज़ में ही देखने को मिलेगी. मतलब आप कह सकते हैं कि जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ है वो आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वो आपके 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट हम स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं, यही 1.3.1 स्पीशीज़. सेकंड हम जीनस पढ़ेंगे. थर्ड हम फैमिली पढ़ेंगे. फोर्थ हम ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ऐसे कर. लास्ट में आता है किंगडम 7th नंबर पे. ऐसे हम धीरे धीरे सारे सब टॉपिक्स इसको कंप्लीट करेंगे. सबसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्पीशीज़. टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़. ठीक है,
इज कॉल्ड सिमिलरिटीज एज स्पीशीज, स्पीशीज में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोज रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है. लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका, ये हमने पढ़ा था. कार्लस लिनियस ने 4-5 रूल दिए थे, उसके हिसाब से ये इसका मैंगीफेरा इंडिका काय का है. ये साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है? ऑब्वियसली मैंगो. मैंगो का ये साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका लिन. सोलेनम tuberosum, potato, panthera leo, lion. All three names indica, tuberosum, leo represent specific epithet. मैंने कहा था My name is याशिका. अच्छे से लिखते हैं, राइट. To my favorite color blue. My name is याशिका झरपड़. याशिका नेम ये मेरा जीनस नेम हुआ और ये मेरा स्पेसिफिक एपिथेट हुआ. जो सबसे पहले लिखा होता है वो जीनस नेम होता है और जो बाद में लिखा होता है सर नेम वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है. तो यहाँ पे सबने वही बात बताई है कि जो सोलेनम, पैंथेरा लियो, ये जो लास्ट में लिखा गया है ना, इंडिका, tuberosum, leo, all three names indica, tuberosum, leo represent is specific epithet. इसको पैसे याद रखो कि ये इंडिका, tuberosum और लियो ये इसके सरनेम हैं और मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा ये इनके नेम हैं. While the first word मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा are genera and represent another higher level of taxon और category. ये अपना अलग ही लेवल पे डिनोट किए जाते हैं. Each genus may have one or more than one specific epithet. यहाँ पे ये डिनोट करने वाली बात है, राइट. Each genus may have one और एक जीनस मतलब एक जीनस के पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट. more one or more than one specific epithet represent different organism. एक से ज़्यादा वो अपने स्पीशीज एपिथेट के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाता है. बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, वो उसकी सिमिलरिटीज होती है. जैसे मैंने पहले बताया था कि स्पीशीज़ में सबसे इस स्पीशीज़ की बात करेंगे तो स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं. वहाँ पे डिससिमिलरिटी नहीं होती है, सिमिलरिटी ही होती है. सबसे ज़्यादा आपको डिससिमिलरिटी किंगडम में मिलेगी. ये सब नाम दिए गए हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के. ये सब पॉइंट है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर, इसमें आपको एक ग्राफ बना के बता देती हूँ. देखो जैसे ये हुआ हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया. 1 2 3 4 5 6 7, राइट. इसमें हम क्या क्या रखते हैं? इसमें हमने रखा, सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्पीशीज़, ठीक है. अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम जीनस, ये सब नाम है. थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे फैमिली. फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे ऑर्डर. फिफ्थ नंबर पे पढ़ेंगे हम क्लास. 7 नंबर पढ़ेंगे हम फाइलम. और लास्ट आता है हमारा किंगडम, जहाँ पे बहुत सारी डिसिमिलरिटी होती है. आगे हम इसका एक ग्राफ भी पढ़ते हैं. आगे नेक्स्ट पेज में हम इन सभी का ग्राफ पढ़ेंगे. तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ज़रूरी है, एनसीईआरटी के लिए लाइन ज़रूरी है. सो आगे चलते हैं, ठीक है.
लेट्स, यहाँ तक हो चुका था हमारा। ई जीनस है, हाँ, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, सब इनके पास सिमिलरिटी ज़रूर होंगी। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनादर स्पीशीज़, पैंथेरा हैज़ अनादर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइगरस। जो पैंथेरा है ना, पैंथेरा लियो, लायन, पैंथेरा लियो को लायन बोलते हैं। पैंथेरा हैज़ अनादर स्पेसिफिक एपिथेट टाइगरस, टाइगर, टाइगर, पैंथेरा टाइगरिस बोलते हैं उसको। इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलॉग्नेना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीशीज सेपियंस। हम ह्यूमन बींग क्या बोलते हैं, हम हैं, ये है ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स का भी नाम है होमो सेपियंस। जो होमो है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड होमो होता है वो हमारा जीनस होता है, और जो सेपियंस होता है वो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। आई होप याद हो गया होगा। विच इज ग्रुप्ड बाय होमो सेपियंस, देखो मैंने पहले बोल दिया। द स्पेसिफिक नेम थस ह्यूमन बींग्स इज रिटर्न टू एज होमो सेपियंस, राइट। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज जीनस। ये बहुत छोटा है, इसको हम पढ़ेंगे। सो genus comprises a group related species which has more than one character। genus के अंदर क्या आता है? genus is a group of related species। genus क्या है? एक सिमिलर स्पीशीज का ग्रुप है, सिमिलर स्पीशीज का ग्रुप है। कौन? जीनस। विच हैज़ मोर देन वन कैरेक्टर इन अ कॉमन कंपेनियन ऑफ स्पीशीज, जिसके पास क्या है? विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपेरिजन टू स्पीशीज, जिसके पास मोर कैरेक्टर्स है, उसके पास बहुत सारे कैरेक्टर है इन कंपेरिजन टू स्पीशीज। स्पीशीज के पास बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं थे, उसके पास सेम ही कैरेक्टर्स थे ऑफ अदर जेनरा, ठीक है। which can say that genera are aggregates to एक मिनट, we can say that genera are aggregates of closely related species। जो जीनस है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में ही होता है। जैसे आप मॉस्किटो की बात करें और आप लिजार्ड की बात करें तो ये एक जीनस नहीं है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़। देखो मैंने कुछ और एग्जाम्पल बताए, इन्होंने कुछ और एग्जाम्पल बताया, पर ये आपको याद रखना है ये वाला एग्जाम्पल कि जीनस में हमने एक पोटैटो और एक ब्रिंजल का एग्जाम्पल दिया था। पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट बिलोंग्स टू जीनस सोलेनम, राइट। लियो, लायन को हम पैंथेरा लियो कहते हैं, और जो लियोपार्ड होता है पैंथेरा पार्डिस। टाइगर को हम पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। विथ सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा। इनकी जीनस सेम है पैंथेरा, जो स्टार्टिंग में जो नेम लग रहा है उसका पैंथेरा लग रहा है, पर जो सरनेम लग रहा है उसका वो अलग है। इनका कहने का मतलब यही है। with common character species panthera the genus differs और इनका this genus differs from another genus felis which includes cat। इनका जो जीनस है वो कैट से अलग है और कैट फेलिस में आता है।
एक हमने लाइन पढ़ी थी, ये वही है. नाउ कम्स टू फैमिली. यस, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली. हमारी नेक्स्ट कैटेगरी 1.3.3, ये हमारा थर्ड पॉइंट है. फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with still less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature. जो फैमिली है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, और वेजिटेटिव कैरेक्टर से और रिप्रोडक्टिव फीचर से भी हम उनको कैरेक्टराइज्ड कर सकते हैं. या फिर अब ये भी कह सकते हैं कि जो फैमिली को हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर. राइट, ठीक है. फैमिलीज आर कैटेगराइज्ड बाय फर्स्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेकेंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर. फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की बात करें, अमंग प्लांट्स 3 different genera, Solanum, Petunia, Dhatura, are placed in the family Solanum. अब ये फैमिली सोलेनम पूछ रहे होंगे क्या है, तो ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी है, उसमें है. मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी नहीं, जिसमें हम प्लांट की पूरी एनाटॉमी पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, उसमें है उनका फैमिलीज. एनसीईआरटी बुक में 3 फैमिलीज दिए गए हैं और 3 फैमिली को ही हमें एकदम फोकस से पढ़ना है. अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल जेनस पैंथेरा कंप्राइजेज लायन, टाइगर, लियोपार्ड. पैंथेरा जीनस में हमने क्या करे हैं, लायन, टाइगर, पैंथेरा is put along with genus. Felis cat is another family of Felidae. इसमें डॉग नहीं आएंगे. Similarly, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. अगर आप कैट और डॉग की बात करें तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज मिलेगी और कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae. देखिए क्या लिखा है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम 2 different families. ये कैट और डॉग को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, फेलिडेई से और कैनिडे से रिस्पेक्टिवली. सो दिस इज फॉर टुडे. फ्रॉम जीनस, स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली. वी आर गोइंग फॉर ऑर्डर इन टुमारो सेशन. सो अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए एंड ऑल्सो पुट अ कमेंट एंड ऑल्सो हिट द like button because it's mean me a lot. Please like, comment and share because पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया.